तो चलिए हम लोग का 45 नंबर का प्रश्न है बाबू कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो आप सभी जान रहे हैं कि स्नेल्स बाबू ने बताया था साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, नियतांक, और इसी नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का यदि हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो सूत्र है वो है साइन आई बटे साइन आर, और हमारा ऑप्शन इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर डी, साइन आई बाय साइन आर। नेक्स्ट सवाल 46, उपचयन या ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है। तो सर उपचयन या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो है वो जुटता है और हाइड्रोजन जो है वो हटता है। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा। देखते दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑक्सीजन का वियोग होता है, बिल्कुल गलत। ऑक्सीजन का संयोग होता है, जी बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑक्सीजन का संयोग होता है। कभी कभी ऑप्शन में ऑक्सीजन वाली बात ही नहीं देगा, क्या देगा सर कि हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो हाइड्रोजन का संयोग तो है लेकिन नहीं, संयोग कहाँ होगा हाइड्रोजन का, अवकरण में। ऑक्सीकरण में क्या होगा, वियोग, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला सवाल 47, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। तो उसका रंग पूरा का पूरा हो जाता है पीला। ऐसे भी आप ध्यान देंगे ऑरेंज, ऑरेंज जो होता है संतरा का रंग, और इसमें थोड़ा सा इसको पतला कर देंगे ना तो यही संतरा आपका कैसा कलर हो जाएगा, पीला कलर। अगला प्रश्न, अपच, आपके पेट में डकार आने लगती है, कुछ ऐसा वैसा खाना खा लेते हैं तो आपके पेट में गैस होने लगती, गैस बनने लगती है और डकार होने लगती है। इसी को आप कहते हैं सर अपच। और इसके लिए आप दुकान में जाते हैं, दुकान से इनो साल्ट खरीद के लाते हैं या आप नींबू पानी पीते हैं। ये सारी चीज़ें पी करके आप अपने अपच को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो सर इन औषधि को रासायनिक नाम के तहत क्या कहेंगे। तो इस रसायन को हम कहेंगे सर एंटी एसिड। क्या नाम होगा सर, एंटी एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, एंटी एसिड। अगला प्रश्न, ZNO क्या है। तो ZNO एक क्षारक की तरह व्यवहार करता है, तो यह जो है सर क्षारक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उच्च वसई अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। आप यदि सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आप साबुन का परिभाषा ही पढ़े हैं। ये साबुन का परिभाषा ही है कि उच्च वसई अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं बाबू, तो साबुन कहते हैं। आपका सही ऑप्शन ए होगा, साबुन। अगला सवाल, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा और भस्म का पीएच मान जो होगा बाबू वो 7 से अधिक होगा, और जो उदासीन विलयन होगा जिसमें ना तो अम्ल होगा ना ही क्षार, उसका मान बाबू 7 होगा। तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा बाबू, तो 7 से कम। अगला प्रश्न है, क्षार या भस्म का पीएच मान क्या होगा। तो आप मारना 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। अगला सवाल है बाबू, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। बहुत ही हल्का सवाल है, आप मारोगे बाबू 7। अगला सवाल, जब कली चूना में जल मिलाया जाता है, जब आप कली चूना को, जली हुई चूना को जल में मिलाएंगे ना तो ये उष्मा लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जैसे आप इसमें जल मिलाओगे ना तो देखिएगा ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब है ये उष्मा किसी से लिया, और जब उष्मा लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो
तो आपसे वही प्रश्न पूछता है कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बाबू हम कहेंगे ऊष्माशोषी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कार्बनिक अम्ल कैसी अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल जो है ना वो दुर्बल अम्ल है, क्षीण अम्ल है, ज्यादा शक्तिशाली अम्ल नहीं है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु का अंतर या अनुपात क्या होता है। सर जिप्सम में भी जल की मात्रा होगी और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी जल की मात्रा होगी, दोनों में अनुपात का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/2 या इसी को कह सकते हो सर 3:2। अगला सवाल, किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है। पीएच पेपर चाहिए, किसको कहेंगे सर, लिटमस पेपर। आपने पढ़ा होगा कि नीला लिटमस को लाल करता है या लाल लिटमस को नीला करता है। सार्वत्रिक सूचक जो कलर आता है। तीसरा परमाणिक चार्ट जो प्रमाणित करेगा कि जी बिल्कुल यही एसिड है। और चौथा है इनमें से सभी। आपको सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी पीएच मान ज्ञात करने के लिए। अगला उदासीन विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सर चाहे पीएच आप उदासीन का करोगे या अम्ल का करोगे या क्षार का करोगे, आपको तीनों ही चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका हुआ बिल्कुल सही। अगला सवाल है CO क्या है भैया, CO क्या है, तो सर CO जो है ये कार्बोनिक अम्ल इसी से बनेगा। और ये कैसा भाग होगा, तो हम कहेंगे यह जो है अम्लीय भाग होगा। ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो आप जान ले हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है सर किसका लिटमस विलयन बैगनी रंग देता है। लिटमस विलयन कैसा रंग देता है, सर बैगनी रंग दे देता है। आपने सुना होगा नीला को लाल देता है और लाल को क्या करता है सर, नीला बनाता है। ये एसिड और क्षार का काम है, बेस का काम है। लेकिन यहां पर तो भैया बैगनी दे रहा है, तो कौन देगा, तो वह कोई और नहीं देगा, वो देगा लाइकन। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म यदि भस्म जल में घुल जाए तो ऐसे ही भस्म को हम कहते हैं क्षार। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारक। 64 नंबर सवाल, कौन सा अम्ल जलीय विलयन में विद्युत संचालन का कार्य करती। सर अगर जल विलयन डाल दे तो इसमें ये जो है ना विद्युत आवेश प्रवाहित करेगा। आप घरों में बैटरी में देखे होंगे एक अम्ल डाला हुआ रहता है। सर कौन सा अम्ल, तो ये अम्ल है H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती, अम्लीय, भस्म, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। आप गौर कीजिएगा कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपने दांत को साफ करने के लिए राख का इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो लकड़ी उकड़ी जलता, गोईठा जलता, उसी का राख। और ये राख होता कैसा, खट्टा होता नहीं, तीखा होता। इसका प्रकृति होता कैसा, क्षारीय। तो राख का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो टूथपेस्ट भी कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो आपका सही ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी क्षारीय अर्थात भास्मिक। अगला, शुक्र ग्रह के वातावरण में कौन सा अम्ल है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न, तीव्र नाशक कौन होता है बाबू। तीव्र नाशक कौन होता है, अगर आप किसी चीज को बहुत जल्दी मारना चाहेंगे, मान लीजिए जीवाणु है और तुरंत में खत्म करोगे, तो किससे, तो आप यहाँ क्या डालोगे, एसिड डाल दोगे। पूरा का पूरा ये जल के साफ हो जाएगा। और एसिड को हम क्या कहते हैं बाबू, अम्ल। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न, पीटूनिया फूलों का रंग कैसा हो, पीटूनिया फूलों का रंग में परिवर्तन अम्ल द्वारा कैसा होता है? यदि अम्ल डाल दें तो ये फूल का रंग क्या हो जाएगा? तो ये फूल का रंग और ज्यादा गाढ़ा बैंगनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, थकान के समय हमारे शरीर में या हमारे शरीर के मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा होता है? जब हम काम करते हैं तो इस जगह जहां जहां जोड़ है वहां पर एक अम्ल जमा हो जाती है और उस अम्ल को हम कहते हैं बाबू लैक्टिक अम्ल। और आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है बाबू, अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र किसको कहेंगे? आग बुझाने वाले। तो आग बुझाने वाले यंत्र में आप किसका प्रयोग करोगे? तो आप कहोगे सर अग्निशामक यंत्रों में हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, इनोसाल्ट क्या है? इनोसाल्ट हमारे पेट में एसिडिटी, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जब कुछ हम अटपटा चीज खा लेते हैं, तो उस एसिड की मात्रा को खत्म करने के लिए हम एंटीऑक्सीड रासायनिक पदार्थ खाते हैं जिसमें से इनोसाल्ट भी महत्वपूर्ण है। सर ये बनता किनका है? बात यह है कि सर ये बनता किनका है? तो ये बनता सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी आप मार के आना। अगला प्रश्न बाबू, सोडा एस, सोडा एस किसे कहा जाता है? सोडा एस बाबू अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, यानी कि अनाद्र भीगा हुआ सोडियम कार्बोनेट को हम कहेंगे सर सोडा एस। अगला प्रश्न, जल का अस्थाई खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर जल में खारापन है अर्थात इसमें लवणता है और इस लवण को दूर करना है तो जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में अधिकतर नमक किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? आप पढ़े होंगे महात्मा गांधी जी ने भी दांडी में नमक बनाया था। और किससे बनाया था बाबू? समुद्र के पानी से। तो हमारे देश में नमक का सबसे बड़ा स्रोत समुद्री जल का वाष्पीकरण है। आपका सही ऑप्शन होगा समुद्री जल का वाष्पीकरण। 75 नंबर का सवाल आपके सामने है बाबू, मुंह का पीएच मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय यानी कि दांत टूटना या दांत सड़ना शुरू हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो हम कहेंगे सर 5.6 होनी चाहिए। अगर इससे कम अगर हो, इससे यदि कम होना शुरू हो जाए हमारा दांत झरना या दांत कमजोर होना शुरू हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर होगा बी 5.6। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान बाबू 5.5 होता है और आप मारोगे ऑप्शन नंबर डी सर 5.5। 77, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। अब अम्लों का स्रोत पूछा जा रहा है, भिन्न भिन्न अम्ल और उनके स्रोत, थोड़ा ध्यान पूर्वक। ऑक्जेलिक अम्ल हमें टमाटर से प्राप्त होती है। आप मारोगे ऑप्शन नंबर ए टमाटर। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता? बहुत ज्यादा खट्टा होता है और ये सर मुंह में पानी आने वाला फल इमली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सर एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल ये भी बहुत ज्यादा खट्टा होता है और ये पाया जाता बाबू सिरका में। अगला प्रश्न, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल हम कहां से प्राप्त करते हैं?
तो हम कहेंगे सर नींबू या संतरा से हमें साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। टैनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सभी जानते हैं, सुबह शाम पिए जाने वाली पदार्थ चाय में बाबू टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, मेथोनोइक अम्ल या इसी का नाम चेंज कर देगा, कहेगा फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जितने भी कीट होते हैं और उनके डंक होते हैं लगभग सभी में एक ही अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक। तो यहाँ हमने लिखा मधुमक्खी के डंक में जी, चींटी के डंक में जी, नेटल के डंक में जी, इनमें से सभी जी, आप मार क्या होगे? जी। अगला प्रश्न, मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखिए सर, टमाटर, सेब, नारंगी, चींटी, आप मार के आना बाबू, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, सिरका में अम्ल की मात्रा कितनी होती है? बाबू सिरका में अम्ल की मात्रा 6 से 8% होती है, और वो भी कौन सा? एसिटिक